Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. As you know that we are explaining the previous year question paper. So today is the second part. तो कल हमने पहले 15 क्वेश्चंस किए हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर 15 क्वेश्चंस और मोर देन दैट अगर टाइम मिला तो ज़्यादा, तो अगर नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चंस हम आज एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक्सप्लेन करने का फ़ायदा क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस वहाँ पे होते हैं, हम चारों की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो चारों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। तो अगर मैं ऐसे ही पेपर को एक्सप्लेन करूँगा 60 क्वेश्चंस आर दिया, तो मुझे खाली 2 या 3 मिनट लगेंगे। इसका ए ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है, इसका थीम, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका एग्जाम आने वाला है तो सारा रिवीजन आपको हो जाएगा। तो जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है आपके सिलेबस में, सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन होगा और हो भी जा रहा है ना। तो हो भी रहा है ना, वेरी गुड। तो इसलिए हाँ, एक क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन आपको कहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन को आप घर से करो, तो आप में से खाली इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन खाली 2 या 3 बच्चों ने जवाब दिया कमेंट सेक्शन में। गलत बात है, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। तो बेटा जो मैं असाइनमेंट रखता हूं ना, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हो। चलते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो हमारा टाइम ऑलरेडी कम है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो ये वाला पोर्शन है 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक, इट इज़ ऑल स्टैट पोर्शन, स्टैटिक्स का पोर्शन है। मैं रिक्वेस्ट आप सब बच्चों को करता हूँ कि मेरे स्टैट के जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनको देखो, फिर आप पेपर पे आ जाओ। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आई गारंटी यू बेटा आंख बंद करके आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। आंख बंद करने का मतलब है इट इज़ ईजी। अगर आप आंख बंद करोगे तो इज़ इट नॉट पॉसिबल आप अपनी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। इसका कहने का मतलब है कि अगर मेरे वीडियोस को आप बार बार देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे, सारे स्टैट के वीडियोस को अगर आप देखोगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, तो चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम, वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कोफिशिएंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम। हमेशा बेटा याद रखना, जब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं, हमारे पास 2 मेथड्स है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। वन इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, अनदर इज रैंक ऑर्डर मेथड बाय चार्ल्स स्पेयरमैन। और इन दोनों का वैल्यू जो होता है वो -1 to +1 आ जाता है। या कभी आप देख सकते हो -1 से लेकर 0 तक, 0 से +1 तक, और 0 to ±1। वेरी गुड बेटा। तो आपका अगर आंसर आएगा ना, पहला ही ऑप्शन क्लियर है सर, -1 से लेकर +1 तक। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, -1 to +1 थ्रो 0। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, समझ आया बेटा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, -1 to +1। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू, वेरी गुड। देखिए यहां पे मैं क्लियर करूंगा, मैंने कहा कि -1 to 0 to +1, 3 किस्म का कोरिलेशन होता है। अगर आपका -1 आता है ना, इट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका वैल्यू 0 आता है तो इट इज कॉल्ड 0 कोरिलेशन, और अगर आपका +1 आता है तो इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो 3 कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गए। रेंज क्या है, कहां से कहां ले जा रहा है, -1 से लेकर +1 तक, थ्रो 0। तो 3 किस्म की कोरिलेशन होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड 0 कोरिलेशन। परफेक्ट तब कहेंगे जब आपका एग्जैक्टली वैल्यू 1 आएगा, तब हम कहेंगे परफेक्ट। आई होप बेटा परफेक्टली आपको समझ आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आप देखिए। सारे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, सारे क्वेश्चन अब ऑटोमेटिकली आएंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नेगेटिव कोरिलेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स। 17 नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, ध्यान रहे बेटा, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर आप खुद ही एक्सप्लेन करो, खुद ही आंसर दो। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज होगा तो बी भी डिक्रीज होगा, तो इनकी डायरेक्शन सेम है। जिस दिशा में ए जा रहा है उसी दिशा में बी भी जा रहा है। तो अगर ए के इंक्रीज या डिक्रीज होने से बी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, याद रखना। लेकिन मेरा बच्चा, अगर ए अब इंक्रीज हो गया लेकिन बी अब डिक्रीज हो गया, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है? सर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और एक, अगर ए अब डिक्रीज होगा बी इंक्रीज होगा, तो सच टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। अब आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा। नेगेटिव कोरिलेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स। क्या नेगेटिव कोरिलेशन में सेम डायरेक्शन है? नहीं, सेम डायरेक्शन तो बेटा पॉजिटिव में आता है। तो फिर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। एग्जैक्टली बोथ नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव कोरिलेशन रेफर्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 गौर से देखेंगे आप। नेगेटिव कोरिलेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज माय डियर करेक्ट आंसर। कल जाके अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ वेरिएबल इज इन सेम डायरेक्शन। अगर ए इंक्रीज बी भी इंक्रीज, अगर ए डिक्रीज तो बी भी डिक्रीज, तो हो गया ना सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव डायरेक्शन किन के लिए? सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन किन के लिए? नेगेटिव के लिए। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। ओके माय डियर, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये कल का ही, अभी बहुत सारे बच्चों ने दूसरा पेपर भी मुझे सेंड किया, अभी मैं प्रीवियस ईयर ही पेपर मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बेटा, देखिए, अगर हम याद रखना है बेटा, जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे, ये हम दो मेथड से करते हैं, याद रखना। वन इज कार्ल पियर्सन मेथड, वन इज कार्ल पियर्सन मेथड, इसने नाम दिया है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ये बेटा याद रखना, इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। कार्ल पियर्सन ने कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड दिया है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। और ये प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जो है ना, ये बेटा पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है। पैरामीट्रिक, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता के रखा है कि पैरामीट्रिक का मतलब क्या है, नॉन पैरामीट्रिक का मतलब क्या है, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में किन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और नॉन पैरामीट्रिक्स में हम किन का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल आप यहां पे मेरी तरफ देखो। नंबर सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कार्ल पियर्सन, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, आल्सो कॉल्ड एज इट्स अ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अनदर इज बेटा सुपीयरमैन। तो सुपीयरमैन ने नाम दिया रैंक ऑर्डर मेथड या रैंक डिफरेंस मेथड, राइट, रैंक डिफरेंस मेथड। बेटा हमेशा याद रखना, सुपीयरमैन, चार्ल्स सुपीयरमैन ने क्या नाम रखा? रैंक डिफरेंस मेथड। और बेटा जी ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक, वेरी गुड। नॉन, तो पैरामीट्रिक कौन है सर? कार्ल पियर्सन। सुपीयरमैन क्या है? रैंक। और एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, कार्ल पियर्सन जो है इसको हम डिनोट आर से करते हैं। किसे करते हैं? आर से। और सुपीयरमैन को करते हैं रोह से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोह कोरिलेशन। याद रखना बेटा, देखो कितने अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। अब ये आपका काम है बेटा, आपको कितना याद रहेगा, कितना आप इंटरेस्ट लेते हो। ओके बेटा, तो ये तीन चीजें याद रखें आपने। कार्ल पियर्सन, इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, एंड सर इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट। नंबर सेकंड सर, सुपीयरमैन मेथड की अगर हम बात करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय रो, इट इज आल्सो कॉल्ड रो कोरिलेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड रैंक डिफरेंस मेथड, एंड माय डियर इट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए बेटा इसी पोर्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, देखिए चलते हैं बेटा, देखिए। ओके 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 ओके, आई होप यू आर कंफर्टेबल, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कार्ल पियर्सन डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने कौन सा मेथड डेवलप किया? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। अब देखिए, स्कैटर डायग्राम नो,
रैंक ऑर्डर नो, प्रोडक्ट मूवमेंट यस, ऑल ऑफ द अबव नो, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो रैंक डिफरेंस अभी देखेंगे, रैंक ऑर्डर मेथड किसने दिया, सुपीयरमैन ने, लेकिन क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कार्ल पियर्सन डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कार्ल पियर्सन हैज डेवलप्ड प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ओके, खत्म, बात खत्म। ओके, चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में। अभी 19 में, रैंक ऑर्डर मेथड ऑफ कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स सुपीयरमैन इन 1904। ये हमेशा याद रखना बेटा, जो रैंक डिफरेंस मेथड है, रैंक डिफरेंस मेथड, ये कब दिया था चार्ल्स सुपीयरमैन ने, 1904 में दिया। ये बेटा हमेशा याद रखना, 1904 में कार्ल पियर्सन ने रैंक डिफरेंस मेथड को दिया था। हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व। ओके माय डियर, ओके, आई होप बेटा यू आर एंजॉयिंग द क्लास, यू आर एंजॉयिंग द क्लास। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन's प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय अ सिंबल। देखो कार्ल पियर्सन, क्या कार्ल पियर्सन को हम रो से डिफाइन करते हैं, नहीं। नंबर 2, क्या बीटा से करते हैं, सर नहीं। फिर कैसे करते हैं, सर इट इज डिनोटेड बाय आर। सर दिस इज राइट ऑप्शन। देखिए बेटा, इसमें ना पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, इसको आर लिखा गया। याद रखना है, जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, अभी कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड की जो सिंबल है वो क्या है, आर 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 आर। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, कार्ल पियर्सन का सिंबल आर है और रैंक डिफरेंस का सिंबल रो है। रैंक डिफरेंस का सिंबल रो है, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन यहां पे गलत लिखे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन आर है, ए ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 20 का ए है बेटा। तो आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। देखो कितने क्वेश्चन आ गए इसमें। अभी और एक है, अभी और एक है, द नंबर रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। द नंबर, ये हमें ऐसा नंबर बताना है जो रिप्रेजेंट करता है उन परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस को दैट लाइक बिलो द नोन नंबर। मैंने ऑलरेडी आपको कहा दैट इज परसेंटाइल रैंक, दैट इज परसेंटाइल रैंक। तो परसेंटाइल रैंक जो है मेरा ये, हाँ, परसेंटाइल रैंक के रिलेटेड 2 वीडियोस है बेटा। मैं चाहता हूं कि आप वो फिर से देखो, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक तो आपको परसेंटाइल रैंक कैसे निकालती है, परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आप वहां पे देखोगे। तो ये ऑप्शन भी हो गया, द नंबर रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ द केसेस लाइंग बिलो द गिवन स्कोर इज कॉल्ड एज परसेंटाइल रैंक। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन। देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, जब हम रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं, कुल मिला, मैं पहले रिलेटिव पोजीशन, सारे रिलेटिव पोजीशन आपके सामने रखता हूं, फिर आप चूज खुद करेंगी। रिलेटिव पोजीशन में सबसे पहले आता है मीडियन। ये बात याद रखना, मीडियन सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, हमेशा याद रखना। दूसरा रिलेटिव पोजीशन है बेटा कर्टाइल। कभी कंफ्यूजन मत होना, अगर वहां पे कर्टाइल डिविएशन आ गया तो कर्टाइल डिविएशन इज नॉट द पोजीशन, ओनली कर्टाइल इज द रिलेटिव पोजीशन, ये याद रहे। तो कर्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, राइट। नंबर 3 उसके बाद है दैट इज डिसाइल। तो डिसाइल बेटा 10 हिस्सों में सीरीज को डिवाइड करता है। फिर आपका रह जाता है 4th वन, दैट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल, तो परसेंटाइल हमेशा याद रखना, इट डिवाइड द सीरीज इनटू 100 पार्ट्स। तो कुल मिला के बात ये है कि जो रिलेटिव पोजीशंस है वो कितने हैं, 4 है, मीडियन, कर्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। अब आराम से क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो नहीं है क्या, रिलेटिव पोजीशन। नंबर 1 मीडियन रिलेटिव पोजीशन है, हां सर ये है। परसेंटाइल हां है, बोथ एंड बी ये दोनों है। फिर कौन नहीं है, कर्टाइल डिविएशन। एग्जैक्टली माय डियर, कर्टाइल इज रिलेटिव पोजीशन बट कर्टाइल डिविएशन इज नॉट। Median, quartile, decile, percentile, they all are the relative positions, but deviation, quartile deviation is not the relative position. So my dear, question number 22, B option is clear. B. अगर A देखो मीडियन भी है, परसेंटाइल भी है, देखे कर्टाइल डिविएशन नहीं है, तो 22 का B ऑप्शन क्लियर।
20. Quartile deviation is not the relative position, but quartile is the deviation. Quartile is the relative position. तो क्वेश्चन नंबर 22 इज क्लियर. ओके चलते बेटा. 23. जब हम प्रोडक्ट मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन. तो प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट मेथड की कोरिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. हाँ बेटा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ये हमें इट इज इनटू हियर. बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है, वो यहां पे प्लस लिखते हैं. इट इज नॉट प्लस, इट इज नॉट प्लस, इट इज समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई होल अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. खास ख्याल रहे. ओके हाँ, अगर मैं प्रोडक्ट मूवमेंट की बात, ये है अगर रैंक डिफरेंस का मेथड आएगा, रैंक, तो रो इज इक्वल टू, याद आया, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. ये वाला किसके लिए? रैंक ऑर्डर. ये वाला किसके लिए? इट इज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, कार्ल पियर्सन एंड दिस इज चार्ल्स सुपरमैन. तो ये दोनों आप याद रखेंगे. अगर पिछले साल ये आया है तो आज ये आएगा. ये बात याद रखना हमेशा. ओके तो क्वेश्चन नंबर 23 इज क्लियर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, हाँ, सुपरमैन's रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एन एग्जांपल. आप बोलो बेटा ये पैरामीट्रिक है कि नॉन पैरामीट्रिक? ऑफ कोर्स अभी तो हमने पढ़ा सुपरमैन जो है इट इज नॉन पैरामीट्रिक. कार्ल पियर्सन क्या है? पैरामीट्रिक. तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. तो 24 जो है, 24 क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़े. सुपरमैन's रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है बेटा, इसमें स्केल्स का इस्तेमाल लगता है. नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, हाँ ये मतलब रैंक स्केल, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. चलिए हो गया, ये हो गया. तो सुपरमैन क्या है? अब नॉन पैरामीट्रिक. कार्ल पियर्सन क्या है? दैट इज पैरामीट्रिक. हाँ, क्वेश्चन नंबर 25. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एग्जैक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी क्लास इंटरवल का लिखना है, देखिए यहां पे 60 to 64 ये क्लास इंटरवल दिया है, क्लास दिया गया है. इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट अगर आपको लिखना है, यहां पे इस वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट को क्या किया जाएगा? हमेशा इसको -0.5 करो, इस वाले को ऐड 0.5 करो. जब आपको एग्जैक्ट लोअर लिमिट और हायर लिमिट लिखना होता है किसी भी सीरीज में, लोअर लिमिट को आप डिडक्ट करोगे 0.5 से और हायर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करोगे किसे? 0.5 से. इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या बनेगा? 59.5. इसका क्या बनेगा? 64.5. इसका एग्जैक्ट अपर लिमिट 64.5 है, इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट 59.5 है. अब आराम से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 60 to 64 इज. अपर लिमिट क्या है? 64, बट एग्जैक्ट क्या होगा? 64.5. क्या आपके पास ऑप्शन है? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा. अगर इसी तरह क्वेश्चन आ गया, हमेशा याद रखना, अगर वहां पे लोअर लिमिट निकालना होगा तो लोअर लिमिट को 0.5 से डिडक्ट करो, माइनस करो. अगर अपर लिमिट आ गया तो उसको 0.5 से प्लस करो. ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यार, ये ऐसे ही आप याद रखेंगे. अगर क्वेश्चन वहां पे अब कोई और सीरीज आएगी, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए वहां पे 40 to 44 आएगा, अगर आपको लोअर लिमिट निकालना है सर, लोअर लिमिट तो 39.5 आएगा. क्यों सर? अभी आपने कहा कि लोअर लिमिट को 0.5 से डिडक्ट करो. अपर लिमिट क्या आएगा? एग्जैक्टली 44.5. यहां पे 0.5 ऐड, यहां पे 0.5 डिडक्ट, हो गया खत्म. ओके सो नाइस ऑफ यू. तो 25 क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26. हाँ,
द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए बाइवेरिएट डेटा। देखिए बेटा, अगर हमारे पास डेटा हमें कोरिलेशन देखनी है, लेकिन बाइवेरिएट, बाई मीन्स टू, variate means a variable. If there is a correlation between the two variables, it is called as what? It is called as correlation. देखिए, the degree of relationship between two bivariate data, किसी भी दो चीजों के दरमियान रिलेशन देखना है, उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर है। 26 का देखें, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ बाइवेरिएट, अगर अब ज्यादा होगा, अगर मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे, इट्स कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। इट इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीपल कोरिलेशन। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। चलिए 26 क्लियर। 27 आप देख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट, साइन ऑफ कोएफिशिएंट, परसेंट। इट इज साइन ऑफ कोएफिशिएंट। हम डायरेक्शन दिखाते हैं किसी साइन से, तो इट इज साइन। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज रिटन एज व्हाट? डिग्री मीन्स अगर +1 होगा, -1 होगा, नहीं, यहां पे बोल रहा है साइन, यहां पे बोल रहा है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन हम एरो से दिखाते हैं, साइन, तो इट इज कॉल्ड साइन ऑफ कोएफिशिएंट। साइन ऑफ कोएफिशिएंट इज द 27 का बी ऑप्शन क्लियर है। 27 का बी ऑप्शन क्लियर है। ओके, 28 क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखिए। परसेंटाइल रैंक इज कैलकुलेटेड बाय विच फार्मूला? याद रखना है, परसेंटाइल रैंक इज इक्वल टू 100 माइनस 100 और -50 डिवाइड बाय n। याद रखना, परसेंटाइल रैंक हमेशा, यहां पे एरर है बेटा, एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ परसेंटाइल रैंक इज 100 माइनस 100 और -50 डिवाइड बाय n। 100 माइनस 100 और -50 को डिवाइड करो, होल डिवाइड पे यहां पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, वहां पे पहला ऑप्शन है 1000 माइनस 100 और -50। इट इज एक्चुअली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा, लेकिन वहां पे 1000 नहीं है, यहां पे खाली 100 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर, बट वहां पे करेक्शन है, वहां पे उसने 1000 लिखा, बट एक्चुअली इट इज 100। सो इट इज 100 माइनस 100 और -50 डिवाइड बाय n। मेरे साथ बोलो बेटा, मेरे साथ बोलो, अभी आपका एग्जाम आ रहा है, अभी ये याद होनी चाहिए। परसेंटाइल रैंक की फार्मूला मुझे बताओ। 100, शाबाश, आप भी बोलो, शाबाश, 100 माइनस 100 और -50 डिवाइड बाय n। ये 100 और -50 डिवाइड बाय n है, ये होल डिवाइड बाय n नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। क्या है परसेंटाइल रैंक की फार्मूला? क्या है? 100 माइनस 100 और -50 डिवाइड बाय n। इसको बेटा जी हमेशा याद रखेंगे आप, तो कल एग्जाम में आ सकता है। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 28 इज क्लियर। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए बेटा, अगर आपके पास 2-3 वेरिएबल्स होंगे, 2-3 वेरिएबल्स में अगर आपने 2 में मतलब रिलेशन दिखाया, तीसरा आपने बिल्कुल छोड़ दिया, नलिफाई किया, तो जब भी हम किसी चीज को अगर हमारे पास 2-3 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स में अगर हमने 2 में रिलेशन दिखाई और तीसरा जो है उसको हमने नलिफाई किया, उसको हमने काउंट नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। इट इज कॉल्ड व्हाट? पार्शियल कोरिलेशन में याद रखेंगे, पार्शियल कोरिलेशन में हम अगर हमारे पास देखिए, हमारे पास A, B, C ये 3 वेरिएबल्स हैं, हमने ए और सी के दरमियान कोरिलेशन देखी, लेकिन इसको काउंट ही नहीं किया, इसका प्रेजेंस या एब्सेंस का कोई फायदा नहीं है, हमने इसको नलिफाई किया, रिजेक्ट किया, तो इस वाली कोरिलेशन को कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, द कोरिलेशन इन विच वी नलिफाई द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल इज नोन एज इट इज पार्शियल। सिंपल, इट इज पार्शियल कोरिलेशन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप? अभी हम मेजर ऑफ रिलेशन, ना मीन है, ना मीडियन है, ना परसेंटाइल रैंक है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एक्चुअली द मेजर ऑफ रिलेशनशिप, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप। सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस बेटा। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। And it is all for today. Inshallah tomorrow I will come up with the third part of the explanation. तो कल मैं inshallah 30 questions explain करूँगा। अभी फिलहाल
इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने मतलब मेरी वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए होंगे इंशाल्लाह। एंड मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि कम से कम हर कोई बच्चा अब जो मेरी चैनल के साथ जुड़ा हुआ है कम से कम वो 60 में से 55 क्वेश्चंस करेगा। एंड माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। एंड बेटा मैं बार बार कहता हूँ कि ना मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताना, हाँ, बिकॉज योर कमेंट इज़ माई कॉन्फिडेंस एक्चुअली। हाँ, जब आप कमेंट करते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ एक्चुअली। हाँ, ओके। अभी तक अगर आप लोगों ने, हाँ, बहुत सारे ऐसे मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर उनको लगता है कि मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो बिल्कुल वर्थ है तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज यू कैन स्क्रॉल। ओके, थैंक यू। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।